स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम सरकारी में। तो चलिए हम आज के हमारे करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर को हम सभी लाल ग्रह दिवस मनाते हैं और ये हमारे मंगल ग्रह के लिए मनाया जाता है, जो कि जिसका हमारे सौरमंडल में चौथा स्थान है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा पराग अग्रवाल, जो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। और इन्होंने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 2017 में ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने थे और अभी 2021 में ये ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। इन्होंने जैक डोरसे को रिप्लेस किया है। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो हम इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। तो मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल भोपाल है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं। तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कहाँ पाया गया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कोविड-19 का पहला केस मिला है इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का, जिसकी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से 24 नवंबर को भेजी थी। तो चलिए डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय बताया है, क्योंकि ये पहले जो भी वेरिएंट थे उनसे ज़्यादा जल्दी संक्रमित होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में जाने में बहुत कम समय लेता है। तो और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनोम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीआईसी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष घोषित किया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट जो हैं, जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है चीन। चीन ने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है और ये इसने लॉन्च किया है सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो सिचुआन प्रांत में है। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट। ये इस रॉकेट से 399वां लॉन्च था। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव, भारत और श्रीलंका ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है। तो चलिए मालदीव से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। मालदीव की कैपिटल है माले और मालदीव की करेंसी है रुपया, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन, मैरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो मैरियम वेबस्टर ने वैक्सीन वर्ड को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है और ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। और 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर था पेंडेमिक। जो मैरियम वेबस्टर ने अपना 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था वो था पेंडेमिक। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा मेट्रो अब चालक रहित तकनीक से संचालित होने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो हाल ही में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है जो चालक रहित तकनीक से चलता है, जिसके पास ये तकनीक है। तो चलिए दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दिल्ली मेट्रो के ओनर हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो इसे हैंडल करती है। ये 25 दिसंबर 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और अंडरग्राउंड मेट्रो 20 दिसंबर 2004 से ओपन हुई थी। इसमें कुल 10 लाइन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पैत्र फियाला कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पैत्र फियाला कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर होगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पैत्र फियाला बने हैं। चलिए चेक गणराज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसकी चेक गणराज्य की कैपिटल है प्राग और चेक गणराज्य में यूज़ होने वाली करेंसी है कोरोना और यहाँ के प्रेसिडेंट जो अभी बने हैं उनका नाम है पैत्र फियाला। तो इन्हें याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम सभी और पूरी दुनिया विश्व एड्स दिवस मनाती है। एड्स दिवस से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पूरी दुनिया में और जनता में इस एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व एड्स दिवस के लिए इस साल की जो थीम है वो है असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। एक बार फिर से देखें, असमानताओं को समाप्त करें और एड्स को अंत करें। जो सबसे पहले एड्स दिवस मनाया गया था वो था 1988 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है संजय दत्त। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें।
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो संजय दत्त से पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे उनका नाम है जॉन अब्राहम, जिन्हें सितंबर 2016 में अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 30 नवंबर। 30 नवंबर को हम सभी और पूरी दुनिया में डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो स्मरण दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आईएएस संजीव कौशल। आईएएस संजीव कौशल को हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में आईएएस संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। निवर्तमान मुख्य सचिव विजयवर्धन के सेवानिवृत्त होने की वजह से यह पद खाली हुआ था। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें सचिव होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। NHAI ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण का प्रस्ताव रखा है। तो इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 4-6 लेन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेसवे का 450 किलोमीटर हिस्सा बिहार से गुजरेगा। यह जो प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है ये गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करेगा और इसका जो अंतिम छोर होगा वो होगा किशनगंज। हमारा अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जो पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है वो है कीवी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 28 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। यह उत्सव नई दिल्ली में दिल्ली हाट INA में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा भारतीय राज्य है जिसे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है। यह योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। BSF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये BSF का 57वां स्थापना दिवस होगा और इसके BSF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं पंकज कुमार। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और 2021 का खिताब जीता है? तो ये एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। एलेक्सिया पुटेलस ने महिला फुटबॉल खिलाड़ी बैलन डी और 2021 का खिताब जीता है। और अगर हम इसके पुरुष खिताब जीतने की बात करें तो वो जीता है लियोनेल मेसी ने। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन GODT के अनुसार अंगदान में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है तीसरा। इस GODT के अनुसार अंगदान में भारत का तीसरा स्थान है। रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जिसे हम नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO कहते हैं उसके द्वारा भारतीय अंगदान दिवस सम का आयोजन किया गया था। इसमें पहला स्थान अमेरिका और जो दूसरा स्थान है वो है चीन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूवी ग्रैब योर वर्नेकुलर इम्प्रिंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गूवी, तो गूवी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को हाल ही में गूवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गूवी ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गूवी भारत का पहला स्थानीय भाषा का एडटेक स्टार्टअप है जो इच्छुक व्यक्तियों को उनकी पसंदीदा मूल भाषाओं में तकनीक और प्रोग्रामिंग कौशल प्रदान करता है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जीत लिया है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? तो ये दक्षिण कोरिया में बनेगा। दक्षिण कोरिया 2025 तक अपना और विश्व का पहला तैरता हुआ शहर बना लेगा। तो चलिए दक्षिण कोरिया से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, राजधानी जो दक्षिण कोरिया की वो सियोल है और जो करेंसी दक्षिण कोरिया में यूज होती है वो है कोरियन वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम हैं
और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। तो इन्हें याद रखें, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल वगैरह, इन्हें याद रखें। और यह जो शहर है, ये तैरता हुआ शहर जो बनेगा, यह बुसान के तट पर बनेगा और इसे 2025 तक पूरा करने की संभावना है। यह जो शहर है, ये फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट, यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और ओशियनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा बारबाडोस। बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है। यह अभी हाल ही में ब्रिटिश जो राज था उसे मुक्त हो गया है और एक नया रिपब्लिक बन गया है। तो चलिए बारबाडोस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो बारबाडोस है, इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन और यहाँ पर यूज़ होने वाली करेंसी है बारबाडोस डॉलर। और जो यहाँ की पहले राष्ट्रपति बनी है वो है सेंड्रा मैसोन, जो कि एक फीमेल है। तो ये सेंड्रा मैसोन यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो ये इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन था, इसमें इसमें ये जो मेल सिंगल का जो टाइटल है, ये विक्टर एक्सेल्सन ने हासिल किया है। तो इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका जो वीमेन का जो सिंगल टाइटल था वो एन से यंग ने जीता है और जिस जगह पर ये सारा इवेंट हुआ वो जगह थी बाली, इंडोनेशिया में। तो हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जो हमारी इंडियन नेवी है उनके नए जो प्रमुख बने हैं वो हैं आर हरि कुमार। तो ये जो है हमारे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन चुके हैं। और इन्होंने जो आर हरि कुमार हैं, इन्होंने करमबीर सिंह की जगह ली है। और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का जो मोटो है वो है शैम नो वरुण है और इसके कमांडर इन चीफ हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो चलिए एक बार सभी हमारी जितनी भी सेना है उन सभी के प्रमुख देख लें। भारतीय सेना, इसके जो प्रमुख हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इसके प्रमुख हैं चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और जो इंडियन नेवी भारतीय नौसेना है, इसके चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो हमारा अगला क्वेश्चन, मैगडेलेना एंडरसन को किस देश की प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मैगडेलेना एंडरसन को स्वीडन की प्रधानमंत्री चुना गया है और यहाँ की फर्स्ट फीमेल पीएम है। इन्हें एक बार पहले भी चुना गया था, जिसके बाद इन्होंने 7 ही घंटे के बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और क्योंकि वो सरकार जो थी वो गठबंधन की सरकार थी और अभी उन्हें फिर से री इलेक्ट करके ये इस स्वीडन देश की प्रधानमंत्री बना दिया है। तो स्वीडन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। और जो स्वीडन की करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन की जो कैपिटल है, राजधानी, वो है स्टॉकहोम। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर इसका सही आंसर है। लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दूसरा जो सबसे दुनिया का प्रदूषित शहर है वो है उलान बटार, जो मंगोलिया की राजधानी है। और तीसरे नंबर पर है ढाका और चौथे नंबर पर है दिल्ली। दिल्ली दुनिया का सबसे चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच सीमा रक्षक बलों की द्विवार्षिक बैठक आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रक्षक बलों की द्विवार्षिक बैठक आयोजित की गई। और ये जो बैठक थी भारत की बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच द्विवार्षिक बैठक आयोजित हुई। और ये जो बैठक थी 27 से 29 नवंबर तक थी और ये शिलोंग मेघालय में थी। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ये नागालैंड के लोगों के लिए बनाया गया है। इस ऐप में नागालैंड पुलिस ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और उसी के साथ और भी सुविधाएं जैसे कि अलर्ट, इमरजेंसी नंबर और सभी पुलिस स्टेशन की डिटेल भी हैं। नागालैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो जो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्यू रियो और जो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और ये जो ऐप लॉन्च की है ये नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लोंग कुमार ने की है। हाल ही में कौन सा राज्य स्ट्रीट योजना शुरू करने जा रहा है? और इसका सही आंसर है केरल। केरल राज्य अपने राज्य में स्ट्रीट योजना शुरू करने जा रहा है। तो इसका क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी देख लें। केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट योजना शुरू करने जा रहा है। तो ये केवल 7 जिलों में ही योजना शुरू होगी। भारत पाक युद्ध की वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को भारत पाक युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। भारत पाक युद्ध की यह 50वीं वर्षगांठ होगी और यह 3 दिसंबर से शुरू होगी। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पखवाड़ा समारोह पुणे में 3 से 16 दिसंबर तक मनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात राज्य बन गया है, जो हाल ही में बना है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, गुजरात ने महाराष्ट्र राज्य को विस्थापित किया है, मतलब महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर गुजरात पहले स्थान पर देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। राजस्थान और तेलंगाना सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से थे और यह जो डाटा था आरबीआई ने जारी किया है।
महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए की एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने अपने राज्य में जो ये समाचार पत्र फेरी वाले होते हैं, इनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। योजना के तहत दुर्घटना में फेरी वाले की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपए और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यह जो ये घोषणा की है, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 दिसंबर 2021 को की है। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने? मनोज कुमार मागो। मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख बने। तो आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें। एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना 27 अप्रैल 1960 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो हमारा अगला सवाल है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में और इसके जो सचिव सेक्रेटरी हैं वो है जैसा। हमारा अगला सवाल, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किस भारतीय को निर्वाचित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। तो इसके लिए बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए निर्वाचित किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का इनाम मिला है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि हमारे केरल से हैं। उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारत सरकार के द्वारा साल 2003 में अर्जुन पुरस्कार, साल 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और उसके साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया है। निर्मला सीतारमन हमारे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश में उनके योगदान को मान्यता देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बाद दूसरे नंबर पर हैं नीता अंबानी और तीसरे नंबर पर हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। आप देख लीजिए इसे। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस लोगों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बैसवराज बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बैसवराज बोम्मई ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारा अगला सवाल है, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी है? इसका सही आंसर है नंदिता सिन्हा। नंदिता सिन्हा को हाल ही में मिंत्रा की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम CEO कहते हैं, वो बनाया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत बांग्लादेश ने किस तारीख को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है? भारत बांग्लादेश ने किस तारीख को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाने का फैसला लिया है? इसका सही आंसर है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने फ्रेंडशिप डे मनाने का फैसला लिया है। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश बना है? वैश्विक प्लास्टिक, जो देश हर साल सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करता है, वो देश अमेरिका बना है। और अगर हम बात करें ई कचरे की, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की, तो उसमें पहला स्थान चाइना का है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1 दिसंबर 2021 को संघीय सरकार को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में अब तक का सबसे बड़ा योगदान करता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने 2016 में प्लास्टिक कचरे में लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन का योगदान किया और चीन के दोगुने से भी अधिक है। जो प्रसिद्ध विद्वान रफीकुल इस्लाम जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश से संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। तो अगर हम इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो उन्हें स्वाधीनता पदक और एक कुशी पदक से सम्मानित किया गया, जो बांग्लादेश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। उन्होंने करीब 30 स्कॉलरली पुस्तक भी लिखी हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। और अगर हम बात करें कि इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो IDPWD इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस
दिवस 1992 में यूएन द्वारा घोषित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं यूएन की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जो यूएन का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और जो यूएन के महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। हमारा अगला सवाल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है टेल अवीव, जो एक इजराइल का शहर है। EIU के अनुसार यह दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो है पेरिस, तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। यह जो डेटा है ये EIU के वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 द्वारा जारी किया गया है। और जो सीरिया के दमास्कस शहर है, सीरिया का दमास्कस का शहर है, उसको दुनिया का सबसे सस्ता शहर बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। EIU का मुख्यालय लंदन में है। और EIU के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री जो एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वो हैं साइमन बैप्टिस्ट। हमारा अगला सवाल है, IDTC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IDTC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो संबित पात्रा को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की IDTC से रिलेटेड, तो IDTC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना थी वो 1966 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं जी कमलावर्धन राव। किस राज्य ने IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 40वें एडिशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो बिहार ने IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 40वें एडिशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद जरूर रखें। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को G20 ट्रोइका में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है भारत। भारत को हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो G20 सम्मेलन 2021 हुआ था इटली में। 2022 का जो G20 सम्मेलन है वो होगा इंडोनेशिया में। और G20 सम्मेलन 2023 है वो भारत में होगा। वॉल्ट डिज्नी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है एक, सुसान अर्नोल्ड। सुसान अर्नोल्ड को वॉल्ट डिज्नी का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो सुसान अर्नोल्ड एक महिला है। सुसान अर्नोल्ड पहली महिला होंगी जो वॉल्ट डिज्नी में एक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होंगी। अगर हम बात करें वॉल्ट डिज्नी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1923 को। और सुसान अर्नोल्ड बॉब आइगर की जगह लेंगी। तो हमारा अगला सवाल है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है विक्टर एक्सेल्सन, जो एक डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। विक्टर एक्सेल्सन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो है कुआलालंपुर मलेशिया में, जो मलेशिया की राजधानी भी है। और अगर हम बात करते हैं महिला प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो उसका सही जवाब है ताई जू यिंग। और अगर बात करें पैरा प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो वो हैं क्यू जिमो। इन्हें याद रखें। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है यूएई। यूएई ने हाल ही में फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है। और अगर बात करें यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई की मुद्रा जो करेंसी है वो है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो हमारा अगला सवाल है, कशिश लाकड़ा ने एशिया पैरा ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता है? कशिश लाकड़ा ने एशिया पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। और अगर बात करें एशिया पैरा ओलंपिक 2021 की, तो ये हो रहे हैं बहरीन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये इससे पहले तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इस राज्य के राज्यपाल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखें। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। और यह उद्घाटन हमारे भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रोपवे सेवा केंद्र शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में हाल ही में ये रोपवे सेवा शुरू की गई है। और ये लगभग 3.5 किलोमीटर की सेवा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जवाद नामक चक्रवाती तूफान कहाँ से उठा है? तो ये जो जवाद नामक चक्रवाती तूफान है बंगाल की खाड़ी से उठा है। क्योंकि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से ये चक्रवाती तूफान उठा है। और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में टकराने की इसकी संभावना है। और अगर बात करते हैं कि इसका नाम जवाद किसने दिया, तो ये सऊदी अरब जो देश है उसके द्वारा इसका नाम दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस होती है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अहमद नासर अल रईसी, जो यूएई से संबंध रखते हैं, उन्हें इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? इसका सही जवाब है 9। द राइट आंसर इज सेकंड। 2024 वर्ष 2024 तक भारत में कुल 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और अतिरिक्त 12 रिएक्टर भी होंगे। और अगर बात करें इसकी क्षमता की, तो ये लगभग 9000 मेगावाट तक की क्षमता होगी इसमें। हमारा अगला सवाल, एक ही पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजाज पटेल, जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ एक ही पारी में, टेस्ट मैच की एक ही पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं और ये ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। अगर हम बात करते हैं पहले 2 गेंदबाज की, तो एक पहले गेंदबाज हैं जिम लेकर और दूसरे गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को पूरे विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के निदेशक का पद किसने संभाला है? इसका सही आंसर होगा पवन कुमार ने हाल ही में आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक का पद संभाला है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है जयराम ठाकुर, और जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद जरूर रखें। हमारा अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वैन वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे। इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके जो प्रमुख जो हाल ही में बने वो है एडमिरल आर हरि कुमार, और जो इंडियन नेवी का जनक जिसे कहा जाता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का वादा किया है? किस देश ने 2030 तक बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज खत्म करने का वादा किया है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2030 तक अपने देश में बाल विवाह खत्म करने का वादा किया है। और अगर हम बात करें सऊदी अरब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सऊदी अरब की राजधानी है जुबा और यहाँ की मुद्रा है साउथ सुडानीज पाउंड, जिसे करेंसी यहाँ जो यूज़ होने वाली करेंसी है वो है साउथ सुडानीज पाउंड, और यहाँ के राष्ट्रपति साल्वा किर मयारदित है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बैंक डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2020 में हुई है। हमारा अगला सवाल है, किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अगर हम बात करें किनारा कैपिटल के सीईओ की, तो वो हैं हार्दिक शाह। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रदीप शाह को हाल ही में NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो वो हैं संजय जैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उद्योगपति को असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है रतन टाटा को असम सरकार ने असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगर बात हो रही है असम की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, असम की राजधानी है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री CM हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जगदीश मुखी, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है सुधांशु धूलिया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है 59वां। नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है और इस स्थापना दिवस पर वो एक फेस्टिवल भी मनाते हैं जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है, और ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। अगर हम बात करें नागालैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जो कि असम के राज्यपाल भी हैं, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारे आज की वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।